कर निकल जाती हैं और पेड़ की तलाश करने लगती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में 3 पेड़ दिखाई देते हैं। पहले पेड़ पर आम लगे होते हैं, दूसरे पेड़ पर सेब लगे होते हैं, तीसरा पेड़ था जो कि पूरी तरह सूखा हुआ था। भूरी चिड़िया टुनटुनी से बोलती है, अरे टुनटुनी दीदी, मैं इसी सेब के पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी और मजे से सेब खाऊंगी। रानी मेरी बहन, तू कुछ तो बोल, क्या मैं तेरे साथ रह सकती हूँ? नहीं नहीं दीदी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। टुनटुनी अब करती भी क्या, उसके लिए दोनों बहनों की खुशी मायने रखती थी। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। मैं इस सूखे पेड़ पर रोज पानी डालूंगी और जब ये हरा भरा हो जाएगा तब मैं इस पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया रोज इस पेड़ में पानी देने लगी। तभी उस पेड़ में से रोने की आवाज आती है। क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो पेड़? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी, बहुत साल बीत गए, मेरे पेड़ पर कोई पक्षी नहीं बैठता क्योंकि मैं सूखा हुआ हूँ, न फल आते हैं। तुमने मुझे पानी दिया, मेरा ध्यान रखा, तुम मेरी डाल पर अपना घर बना सकती हो और उसमें रह सकती हो। अभी कुछ समय गुजर ही था, उस सूखे पेड़ पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और ऐसे ही समय गुजर जाता है और एक दिन उस पेड़ पर बड़े बड़े लाल लाल अनार लग जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ पर अपना घर बनाकर रहने लगती है। और उधर बहनें अपने पेड़ पर कभी पानी नहीं देती थी, जिस कारण पेड़ जल्दी से सूख जाता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अब ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रानी, अब हम क्या करें? पेड़ तो सूख गया है। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। भूख और गर्मी से मैं तो मर जाऊंगी। बूढ़ी, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देखो ना, मेरा भी पेड़ सूख गया है। टुनटुनी अपनी बहनों की बात सुनकर टुनटुनी को उन पर दया आ जाती है। बूढ़ी और रानी, तुम दोनों का कष्ट मुझ पर नहीं देखा जा रहा। मैंने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम दोनों बहनों को अपनी बच्चे की तरह पाला है। मैं तुम दोनों को भूखा मरते नहीं देख सकती। जो हुआ सो भूल जाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम तीनों एक साथ एक पेड़ पर रहेंगे। मेरे पास अब खाने की कोई कमी नहीं है। अपनी बहन की बात सुनकर दोनों बहनें शर्मिंदा हो जाती हैं। टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं बहन, जो हुआ सो भूल जाओ उसे। फिर तीनों बहनें एक साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगती हैं।